एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे थे। वक्त गुजरने लगा तो उनको लगा कि जरा धरती लोक पर घूम कर देखा जाए। काफी सालों से वो धरती पर नहीं गए थे, इसलिए तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। लक्ष्मी जी ने देखा और पूछा, स्वामी, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? विष्णु जी बोले, लक्ष्मी, मैं कुछ दिन धरती लोक की सैर करना चाहता हूँ। लक्ष्मी माँ ने कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। विष्णु जी ने कहा, सोचकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन एक शर्त होगी। तुम धरती पर जाकर कभी भी उत्तर दिशा की तरफ नजर नहीं उठाओगे। लक्ष्मी माँ ने तुरंत हाँ कर दी। धरती लोक की सैर सुबह के वक्त दोनों धरती पर उतारे। मौसम साफ था। रात की बारिश ने हवा को ताजगी दी थी। हर तरफ हरियाली, खिलखिलाती कलियां और शांति थी। धरती स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। लक्ष्मी माँ धरती की सुंदरता में खो गई और अपना वादा भूल गई। अचानक उनकी नजर उत्तर दिशा की तरफ गई। वहां एक रंग बिरंगा बगीचा था, जहां से मिठास भरी खुशबू आ रही थी। उनसे रहा न गया और उन्होंने एक खूबसूरत फूल तोड़ लिया। लक्ष्मी माँ फूल लेकर वापस आई तो विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, बिना पूछे किसी का माल लेना पाप है। तुमने न सिर्फ वादा तोड़ा, बल्कि एक गरीब माली का हक भी छीन लिया। इस गलती की सजा तुम्हें जरूर भुगतनी होगी। लक्ष्मी जी ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी, पर विष्णु जी ने कहा, तुम्हें 3 साल तक उस माली के घर एक आम औरत बनकर सेवा करनी होगी। माली के साथ जिंदगी लक्ष्मी माँ ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और माली मधव के घर पहुंच गई। उसका घर एक छोटी झोपड़ी था। घर में बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं अकेली और बेसहारा हूं। मुझे अपने घर में रहने दो। मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी। मधव बोला, बहन, मैं तो खुद गरीब हूं, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहो तो मेरा घर तुम्हारा है। जो रोटी सूखी हम खाते हैं वही तुम्हें भी मिलेगा। लक्ष्मी माँ ने सिर झुकाकर हाँ कर दी और 3 साल तक उनके घर में बेटी बनकर सेवा करती रही। बरकत का सिलसिला जब से लक्ष्मी माँ घर में आई थी, तब से बरकत बरसने लगी। खेत ज्यादा फलने लगे। मधव ने गाय खरीदी, नए कपड़े बनवाया और धीरे धीरे पक्का घर भी तैयार कर लिया। मधव हमेशा कहता, जब से ये लड़की हमारे घर आई है, मेरी किस्मत चमक गई है। पहचान और आशीर्वाद 3 साल बीत गए। एक दिन मधव ने देखा कि उसकी बेटी जैसी लड़की सोना चांदी के गहनों से सजी हुई एक देवी रूप में खड़ी है। वो तुरंत समझ गया कि ये तो लक्ष्मी माँ है। पूरा परिवार रोकर बोला, हे माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमसे अनजाने में आपसे काम करवाया गया। लक्ष्मी माँ मुस्कुरा कर बोली, मधव, तुमने मुझे बेटी का प्यार दिया। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन और खुशियां कम ना हो। और फिर लक्ष्मी माँ विष्णु जी के साथ वापस बैकुंठ चली गई। शुक्रिया फना स्टोरी देखने के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली कहानी तक खुश रहिए और कहानियों की दुनिया में डूबे रहिए।